हम कोई सी टू करेंगे तो हम अब सना को ऑफर करेंगे सबसे पहले। क्या बात है। मेरा जो लुक है गाने में आई लाइक सारे पैसे सना ले गए, हम बजट देख रहे थे। इट। और मैंने कभी हरियाणवी गाना नहीं किया था, मैंने सोचा हरियाणवी में भी लिख देते हैं। जब आप उनके फैन होते हो ना तो आपको कोई भी गाना मिल जाए यू शुड बी हैप्पी। गाना इज वेरी नाइस, वेरी फन, सारी शादियों में बजेगा और शादी सीजन अभी आ रहा है। बमाई एक्चुअली मेरे लिए गाना लिख रहा है, सो आई एम वेटिंग फॉर बमाई टू। Hi guys, this is Sana Makbul. Hi, this is me, Afsana Khan. Hi, this is Nirman and you guys are watching Bazooka. Bazooka. हेलो एंड हाय, दिस इज़ मी विशाल अंबानी और आप देख रहे हैं बज़ूका। कहते हैं प्यार में अक्सर हम ऐसे बातें हो जाती है और ऐसे डिवोशनल हो जाते, अक्सर उसकी ही चर्चा होती रहती है। एंड कहते हैं पसंदीदा औरत जब अपना सपना देखते हैं तो प्यार काफ़ी गहरा हो जाता है। आपसे जानना चाहूँगा, आप तीनों से जानना चाहूँगा। मैंने सबसे पहली लाइन जो थी छत पे, काफ़ी समय हो गया छत पे हम नहीं मिले हैं, मिलते हैं छत पे। सो शुरुआत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अभी जब अफसाना जी को बोला कि इतनी अच्छी लिरिक्स है एंड पूरा गाना मैंने देखा, अच्छी लिरिक्स, अच्छी स्टोरी, क्या रिस्पॉन्स? कोई भी ये तो हमारे लिरिसिस्ट या लिरिसिस्ट से चालू करते हैं। यार रिस्पॉन्स तो मुझे पता नहीं अभी तक, बट अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं यूजुअली हमारे रोमांटिक सैड गाने होते हैं, ये थोड़ा अलग सा गाना है, थोड़ा फन सॉन्ग है। और हाँ, मैं थोड़ा डरा भी हुआ था कि मैं छत, आप है ना लिखते हो छत पे आओ मिलो, मेरी मम्मी ना डांटे। मेरी मम्मी है ना, मैं सुनाता हूँ उनको सारे गाने, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा था कि पता नहीं कैसा सा गाना है। बट जब हमने बनाया, हमने सुना तो हमें लगा कि यार अच्छा है, कर सकते हैं। तो और हमने उसमें दिखाया भी है कि वो अपने मंगेतर को बुला रही है, वो किसी को ऐसे नहीं बुला रही छत पे। अफसाना जी, सबसे पहले जब लिरिक्स के बारे में पता चला एंड आपको इसमें आवाज़ देनी है, किस तरह के डिस्कशन था? एंड सना भी थी, सना के एंड से इनपुट क्या था इस गाने को लेके? बेसिकली जब हम बना रहे थे तो बस बना रहे थे और वो बन गया। वो बन गया क्योंकि साधनी जो टाइटल था हमें सबको बहुत पसंद आया था, तो हमने बस ऐसे ही बैठे, मैंने थोड़ा गुनगुनाया और इन्होंने बोला कि हाँ ये कंपोज अच्छी है। फिर हमने उस पर उसको पूरा किया इन्होंने और लिखा, और बाकी का सब इनका है, जैसे जो भी उन्होंने छत पे मिल ये कर वो सब उन्होंने एकदम से, फिर 1 घंटे में हमने बना दिया था गाना। तो फिर तो इनको तो बहुत लेट पहुंचा है गाना, जब शूट बिग से बॉस की ट्रॉफी के बाद क्या पहले पहुंचा? हाँ, बाद में पहुंचा। शूट से भी अभी 1 महीने में शूट हुआ और उसके 2-4 दिन पहले गाना मिला था ऐसे। सना, आपसे जानना और चाहूँगा, इनसे पूछिए इनको Yes. जब मिला कैसे लगा। सना से पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा। मैंने लास्ट मुलाकात इनका जब जन्मदिन था तब हुआ था, मुझे तभी पता चल गया था बिग बॉस में जाने वाले। तभी मैंने सना को कहा कि सना, जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेगी ना, वो ट्रॉफी आपके हाथ में होनी चाहिए, और है Thank you. उनके हाथ में। तो सना को, मेरे को थोड़ा लकी चार्म का क्रेडिट थोड़ा सा जाना नहीं चाहिए, नहीं, थोड़ा नहीं, ज़्यादा जाना चाहिए। आप इसका भी बोल दो 100 मिलियन जाएगा। जाएगा, ऑलरेडी जा रहा है, ये है कि जा रहा है ऑलरेडी, बहुत 100 मिलियन जाएगा। सना, आपसे जानना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन Thank फर्स्ट अगेन। टेल अस समथिंग। हमने 2 साइड देखे सना के, एक प्योर पंजाबी एंड द सेकेंड साइड जो सना There is है, no 2 sides. I think there's 3 sides. 3 साइड्स। Three sides to the whole concept of the song, and sadhani, the word Sadhani. itself says वो प्यार में पागल होते हैं ना। So yeah, and अगर आप कॉन्सेप्ट भी देखो तो पहले ऐसे जैसे निर्माण ने बोला कि उसकी सगाई हो चुकी है, वो अपने मंगेतर को छत पे बुलाती है, तो शादी वाला घर है, सॉरी, कहते ना शी वांट्स टू ट्राई। एंड ऐसे बहुत सारे पिंड में या बहुत सारे शहरों में ऐसा होता है दैट द गर्ल्स हैव नॉट tried the fun side, Right. I feel. So I think in this song we've tried to show that उसकी fantasy बोलूँ या imagination बोलूँ, imagination I would say, I put it a better word, I think imagination में क्लब लेके जाती है, and then there's a different trance to it when the जैसे beats change होते हैं वैसे उसका look change हुआ है, the feel of the song has changed, तो there's hippie boho typical, हमने वो try करने की कोशिश की है। So हाँ, अपार्ट फ्रॉम लिरिक्स, अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग, व्हाट्स द बेस्ट पार्ट? ये 2 तो है, the looks, योर लुक, no, the look of the song, एंटायर सॉन्ग। I mean the look of the song, मेरा जो look है गाने में, I like it. It's transition from a simple to a mod to a boho girl. So I think the look of the song, I like it. अफसाना जी, आपसे जानना चाहूँगा, मैंने हमेशा देखा है जो जितने भी आपके सॉन्ग हो, मैं अक्सर देखते रहता हूँ, काफ़ी प्यार मिलता है। आप फीचर थोड़ा बहुत करते हो सॉन्ग में,
मुझे ऐसा लगता है कि आपको फीचर ज़्यादा करना चाहिए सॉन्ग में, जो मुझे पर्सनली फील होता है। आपके इतने बड़े बड़े नंबर्स है, उसमें आप फीचर्स नहीं होते। आपको कभी ऐसा मन में लगता है यार इतने अभी सारा सोना पहन के मुझे भी फीचर हो जाना चाहिए? नहीं, अभी बताती हूँ, क्योंकि ना मेरे को अप्रोच तो सारे करते हैं फीचर का, मैं करती नहीं थी। बेसिकली शूट में बहुत टायर्ड हो जाते हैं, है ना, तो मैं थोड़ा सा सोने को, बिग बॉस में भी बताया, सोना मैं लाइक करती हूँ। हमने देखा है तो जर्नी इस आपकी। चक्कर में, और दूसरा ऊपर से ये था कि मैं थोड़ा मोटी थी। मुझे फील होता था कि मैंने पतली होना, पर मैंने अभी 8 किलो वेट कम किया है, इसीलिए ये शुरुआत हुई है साधनी में। अभी आगे मैं दिखूंगी। अब फीचर हो गया हाँ। हर एक गाने में। हाँ। ब्रदर, आपसे जानना चाहूँगा, आप इस तरह की खूबसूरत कन्याएं जब काम करती है साथ में, सो अटेंशन कितना होता है? क्योंकि हम रहते हैं ना, अटेंशन थोड़ा इधर उधर डगमगा जाता है। आपका डगमगाया था जब 3 लुक में हमने सना को देखा, और तीनों में बेस्ट लग रही थी। द बेस्ट पार्ट वाज जो येलो ड्रेस था, राइट, लास्ट वाला, द लास्ट वन, जहाँ पे पीछे से गाना चलते रहता है और झकते हैं, वो सबसे अच्छा लुक मेरे हिसाब से था। आपके हिसाब से द पहला क्वेश्चन, अटेंशन थोड़ा इधर उधर होता है, एंड आपका कौन सा फेवरेट लुक था? मेरा वैसे होता नहीं टेंशन इधर उधर, बट हाँ, सना को देख के किसी का भी टेंशन इधर उधर हो सकता है। और जो रही बात कि मैंने कभी ये वीडियो हमने बनाया, खुद ही बनाया, तो उस टाइम पे आप एक्ट भी कर रहे हो, आपको तैयार भी होना है, आपको आर्टिस्ट का ख्याल भी रखना है। सना जी हमारे चंडीगढ़ आई थी, तो हमें था कि इनका पूरा ख्याल रखा जाए, एंड बारिश पड़ रही है, ये भी हो रहा है, तो उसमें ना टेंशन बहुत होती है। आई थिंक ये म्यूजिक वीडियो डायरेक्शन लगता इजी जॉब है, ये बहुत मुश्किल काम होता है कि आपको 100 बंदों को संभालना है, 100 बंदों को आपने मैनेज करना है, और बीइंग एन आर्टिस्ट आपके लिए बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने ये किया, और मुझे लगा कि मैंने काफ़ी सिरदर्दी ले ली थी। यस। तो आधा टेंशन उधर था, आधा टेंशन इधर नहीं, था। आपके पास टाइम ही नहीं था टेंशन लेने के लिए। आई थिंक ही वाज द लिरिसिस्ट ऑफ द सॉन्ग, ही वाज द डायरेक्टर ऑफ द सॉन्ग, एंड ही वाज समवेयर लुकिंग आफ्टर द क्रिएटिव एस्पेक्ट आल्सो, एंड समवेयर ऑन द प्रोडक्शन एस्पेक्ट आल्सो। सो आई थिंक उनका ध्यान कहीं नहीं था, मेरी तरफ तो था ही नहीं। ये आपने इतने सारे काम आपने खुद ही कर रहे थे, सो आप खुद को टैलेंट मांग रहे थे कि थोड़ा बजट भी देख रहे थे कि बजट इधर ना हो, मिल जाए, संभाल लेते? सारे पैसे सना ले गए, हम बजट देख रहे थे। आपका क्या ठीक है इस पे? ठीक है, इट्स ओके। हाँ, लेना चाहिए यार, द बिग बॉस नहीं, विनर। दोनों चीज़ें थी, और आई थिंक वो इतना कोई एक्सपीरियंस, हमने इतने गाने किए हैं, तो अब हो गया कि हम म्यूजिक वीडियो तो बना सकते हैं, गाने तो हम बनाते ही हैं। मैं अक्सर है ना, जो भी लिरिक्स रहते हैं उनसे बैक कैमरा पूछता हूँ कि क्या सोच, आपसे ही सवाल है ब्रदर, मेरा आपसे ही सवाल है। मैं बैक कैमरा पूछता हूँ कि क्या लिखते समय क्या मन में आता है, क्योंकि हम किसी को सोचते सोचते ही कलाकार अक्सर लिखते हैं। इसमें जो वर्डिंग्स है मिलते हैं, काफ़ी समय बाद मिलते हैं, ये प्यार के जो पंक्तियाँ आपने जो लिखी है, सो आपके मन में क्या चल रहा था तभी जब हम ये गाना बनाने बैठे थे, पर्टिकुलरली दिस सॉन्ग, तो मेरे मन में ये था कि पहली बात तो हमने एक फन सॉन्ग बनाना है, क्योंकि शायद मैंने और अफसाना ने बहुत सारे सैड गाने बना रखे हैं जो कि आएंगे। हम सैड गाने, इतने सैड हो गए थे हम कि हमारा उस दिन सैड कुछ भी करने का मन नहीं था, तो हमने कहा कि आज हम एक फन सॉन्ग बनाते हैं। एंड जो इस गाने के म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, ही इज़ अ वेरी यंग न्यू टैलेंट, बट वो बहुत क्रिएटिव है। और मुझे भी, मेरी उसको यही एक इंस्ट्रक्शन थी कि हमने जो भी करना है वैसा सा करना है कि जो ना बहुत कम यूजुअली ना होता हो। अगर इस गाने का म्यूज़िक और 5 तरह से भी हो सकता था, बट हमने कुछ अलग से किया। इसमें बहुत बेस चलता है पीछे, और मैंने कभी हरियाणवी गाना नहीं किया था। मैंने सोचा हरियाणवी में भी लिख देते हैं, और फन सॉन्ग हम कम बनाते हैं, अब ज़्यादा बना रहे हैं। तो यही ब्रीफ था, यही था। सना, आपसे सवाल होगा मेरा, सना, कि अफसाना जी के इतने सारे गाने हैं, कोई ऐसा गाना जो आपको लगता है यार ये मुझे करना चाहिए था, इसमें अगर मैं फीचर होती तो मज़ा आ जाता? इतने सारे गाने उन्होंने दिए हैं हमें। सी, जब आप उनके फ़ैन होते हो ना, तो आपको कोई भी गाना मिल जाए, यू शुड बी हैप्पी। सो आई थिंक आई एम मोर देन एनीथिंग, उनके सारे गाने बहुत हिट गए, बट मोर देन एनीथिंग आई एम हर फैन। सो जब मुझे निर्माण ने ये गाना ऑफर किया था, तो ऑफ कोर्स वाया मेरे कॉमन फ्रेंड के थ्रू आया था, तो यू नो ही ऑल्सो नोज माई कॉमन फ्रेंड। एंड जब इन्होंने मुझे गाना भेजा, फॉर मी
मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं एक अच्छे आर्टिस्ट के साथ जुड़ रही हूँ. द टीम इज़ नाइस, राइट. सो गाना भी बहुत अच्छा था. इट वाज समथिंग. और जो मेरे लाइनअप्स उस टाइम पे थे, लाइक आई हैड 2-3 सॉन्ग्स अब ऑलरेडी मैं साइन कर चुकी थी. एंड देन फिर मुझे ये साधनी ऑफर हुआ. सो आई वाज लाइक इट्स अ नाइस this to showcase yourself. So for me that was more important. And of course Gana is very nice, very fun. सारी शादियों में बजेगा और शादी सीजन अभी आ रहा है. शादी सीजन आ रहा है तो कुछ मैं पूछूं? नहीं, थैंक यू. ये तो थे मेरे सवाल. मैं 2-3 और सवाल जो आपके फैंस के हैं, जिस तरह मेरा नाम है उसके साथ कब आप गाना करने वाले हो, ये फैंस का सवाल है. मैं विशाल की बात कर रहा हूँ. एंड आपके बमाई नेजी, ये दोनों के बमाए साथ. गाना बना दो. बमाई बमाए एक्चुअली मेरे लिए गाना लिख रहा है. सो आई एम वेटिंग फॉर बमाए टू. एक्चुअली उसने लिख भी चुका है. नेजी के साथ बोलते हैं ना आर्टिस्ट अपने शेल में चला जाता है व्हेन दे राइट द सॉन्ग. Right. सो आई थिंक नेजी इज बिजी राइटिंग द सॉन्ग. विशाल के साथ आई थिंक समथिंग इज सून कमिंग अप. बहुत एक्साइटिंग कुछ आ रहा है. सो आप लोग से एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ कि वहाँ से चिक चिक आ गया मुझे. अब क्या सना के साथ किस तरह के गाने करना पसंद करोगे आप? एंड वो गाना अफसाना मैम गाए, सो कौन सा ऐसा गाना हो जिसका रीमेक या फिर कुछ ऐसा रिक्रिएट करके आप करना चाहो? हम कोई सी 2 करेंगे तो हम अब सना को ऑफर करेंगे सबसे पहले. क्या बात है. देखो प्रोजेक्ट दिला दिया मैंने. मैंने और राजीव ने अदात्या ने हमने ना कोई सी पे रील बनाई थी. तब दैट वाज द टाइम आई स्पोक टू अफसाना. अफसाना जी, एक आखिरी सवाल आपसे. अब फैंस भी चाहते हैं भाई के साथ, तो ठीक है भाई के साथ और एक गाना हो सकता है. नेजी या फिर विशाल, कोई के एक कलाकार को पिक करना हो इनके साथ, आप कौन सा गाना गाओगे जिसमें ये दोनों कलाकार फीचर होने चाहिए? मैं नेजी का तो हम बोल रहे थे क्योंकि मेरे पास 2 गाने पड़े हैं ऐसे जिसमें मेरा कांटेक्ट नहीं था नेजी के साथ. अभी सना से करवा लूँगी. तो मेरा प्लान नेजी के साथ मैंने सोचा. बजट बढ़ाते रह रहा हूँ मैं आपको नेजी थोड़ा के- सा 10-15% देना चाहिए मुझे. नेजी के साथ सोचा है मैंने. राइट. एंड मेरे नाम के साथ विशाल. मेरे साथ नहीं, विशाल के साथ बोल रहा हूँ मैं. ओके. को कंटेस्टेंट. ओके. वो मेरी ये सब टीम डिसाइड करती है. इनको जो लड़का चाहिए होता है हम वो ले लेंगे. मुझे ठीक. तो पता भी नहीं होता जब गाना बन के आ जाता है. ओके मैम, थैंक यू सो मच गाइस. Thank you. एंड ऑल द बेस्ट. मिलियन जल्दी पार होगा, फिर मिलते हैं. इंशाल्लाह. थैंक यू. थैंक यू सो मच.